बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, विराट प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 72वें दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा विषय चल रहा है विराट विषय में। यह विराट विज्ञान दर्पण नामक किताब से इस विषय को अध्ययन करते आ रहे हैं। तो अब तक हमने 14 लोक ब्रह्मांड को पूरा करके अष्टावरण का प्रसंग चल रहा है और कल हम चर्चा कर रहे थे अष्टावरण का प्रसंग में कि अष्टावरण क्या क्या है। तो पृथ्वी तत्व का आवरण, जल तत्व का आवरण, अग्नि तत्व का आवरण, वायु तत्व का आवरण, आकाश तत्व का आवरण, मन रूप तामस अहंकार का आवरण, बुद्धि रूप राजस अहंकार का आवरण और चित्त रूप सात्विक अहंकार का आवरण, ये अष्टावरण है। तो यहाँ विशेष करके जो 5 तत्वों और 4 अंतस्करण में से 3 अंतस्करण का नाम आया है, तो ये शेष नारायण का रूप है। हमने इस विषय में चर्चा किया। और 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप और गायत्री, इसका समष्टि रूप ही शेष नारायण है। तो ये अष्टावरण को पार करके ज्योति स्वरूप तक पहुंचना, तो ज्योति स्वरूप शेष नारायण का चेतन रूप है। और ये विशेष करके अष्टावरण त्रिदेव के लिए है। अगर ये 8 आवरण को पार करे तो त्रिदेव का शक्ति शेष नारायण का चेतन रूप ज्योति स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। और जीव के लिए इससे भी पहले का अष्टावरण के विषय में हमने संकेत किया कि जो जीव है त्रिदेव का मन से विस्तार है, इसलिए जीव को त्रिदेव के वो अंतर चेतन शक्ति को दर्शन करने के लिए त्रिदेव के 5 तत्वों और मन, बुद्धि, चित्त करके वो चेतन तक पहुंच सकते हैं। तो कहने का अर्थ, यहाँ जो अष्टावरण दिखाया है इससे पहले भी एक अष्टावरण है। और जिस तरह से त्रिदेव को शेष नारायण के चेतन तक पहुंचने के लिए अथवा शेष नारायण को जानने के लिए ये अष्टावरण को पार करना होगा, इसी तरह से शेष नारायण को अब उनसे भी ऊपर आदि नारायण के विषय में जानने के लिए अथवा आदि नारायण के जो चेतन शक्ति है उनको जानने के लिए आदि नारायण का भी 5 तत्व है, यानी कि शरीर में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और उनके भी मन, बुद्धि, चित्त है। इन 8 आवरण को पार करके उनकी चेतन शक्ति
आत्मा शक्ति को दर्शन कर सकते हैं। इस तरह से ये सारे विषयों के ऊपर हमने चर्चा किया है। और अष्टावरण में जो 5 तत्व आया है उसमें एक एक तत्व में क्या क्या गुण है, क्या क्या विशेषता है और उनके देवता कौन है, उसका रंग क्या है, इस विषय में भी हमने चर्चा किया। 14 लोक ब्रह्मांड को घेर करके सर्वप्रथम पृथ्वी तत्व का आवरण है और एक आवरण से दूसरे आवरण, एक के साथ दूसरा जुड़ करके, जिसके लिए 14 लोक ब्रह्मांड को कवर करने में नारंगी का उदाहरण दिया है और एक से दूसरे आवरण के प्रसंग में प्याज का छिलका, जिसमें एक के बाद दूसरे वो छिलका रहता है ना, तो एक के बाद दूसरे आवरण के प्रसंग में प्याज के छिलका की तरह इस तरह से समझाया है। तो जैसे जैसे आवरण ऊपर चढ़ता जाएगा, एक आवरण से दूसरा आवरण 10-10 गुना विस्तार करके वर्णन किया है। तो उसमें हम कल ही चर्चा कर रहे थे, ये 10 गुना विस्तार का अर्थ 10 गुना सूक्ष्म। तो उसमें जैसे हमने देखा पृथ्वी तत्व का आवरण में कितने गुण है, 5 गुण है। क्या क्या है वो? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसीलिए पृथ्वी तत्व के आवरण को जानने के लिए हमारे साथ कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां ही है। परंतु पृथ्वी तत्व के आवरण से ऊपर दूसरा आवरण जो जल तत्व का आवरण है, जल तत्व का आवरण में 4 गुण ही है। तो 4 इंद्रिय के द्वारा ही जानना होता है। अग्नि तत्व के आवरण में 3 गुण ही है, जिसको जानने के लिए 3 ही इंद्रिय है। वायु तत्व का आवरण में 2 गुण ही है, जिसको जानने के लिए 2 ही इंद्रिय सक्रिय है। और आकाश तत्व के आवरण में 1 ही गुण है, जिसको जानने के लिए 1 ही इंद्रिय है। इस तरह से गुण जिस तरह से घटता जा रहा है, उसको जानने के लिए इंद्रियां भी कम पड़ता जा रहा है, उतनी ही मात्रा में वो सूक्ष्म होता जा रहा है। उसी को विस्तार शब्द के द्वारा बताया। और इनके देवता के संदर्भ में भी, जैसे पृथ्वी तत्व का आवरण का देवता कौन है? ब्रह्मा जी। जल तत्व का देवता भगवान विष्णु, तो ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु में सूक्ष्मता। फिर अग्नि तत्व का देवता रुद्र, तो भगवान विष्णु से रुद्र और सूक्ष्म। फिर वायु तत्व का देवता ईश्वर, रुद्र से ईश्वर और सूक्ष्म। और आकाश तत्व का देवता सदाशिव, ईश्वर से सदाशिव और सूक्ष्म। इस तरह से हर प्रकार से ये सूक्ष्मता के विषय में हमने चर्चा किया। तो जो भी विषय वस्तु अब तक हम चर्चा कर रहे थे, विशेष करके कल का विषय में रिवीजन करा रहा हूं, तो ये ही विषय सारा ये किताब में आने वाला है। तो इसी को मैंने आज भी थोड़ा सा रिकैप कर दिया। इसी के हिसाब से अब हम सीधा किताब से अध्ययन करेंगे और 1-2 पॉइंट जो नया कुछ आया तो उसी में हम चर्चा करेंगे। तो अष्टावरण का प्रसंग में आप किताब खोल करके देखिए, पेज नंबर 62। तो ऊपर देखिए तृतीय तरंग कहा। तो जैसे विषय वस्तु प्रारंभ हुआ प्रथम तरंग करके, जिसमें पाताल लोक, गर्भोदक समुद्र से लेकर के एक एक लोक का वर्णन करते हुए सतलोक तक का वर्णन हुआ प्रथम तरंग के अंदर। उसके पश्चात द्वितीय तरंग में नरक लोक का वर्णन हुआ, जो 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर ही है। पाताल में, गर्भोदक समुद्र के ऊपर पाताल के दक्षिण दिशा में जो नरक लोक का वर्णन हुआ, ये द्वितीय तरंग में वर्णन हुआ। अब तृतीय तरंग करके प्रारंभ हुआ अष्टावरण करके, और इसको विराट की प्रथम समष्टि कहा। तो समष्टि मतलब जो विस्तार हुआ, जो शक्ति फैला हुआ जो शक्ति है, उसको एक जगह में समेट लेना। इसका अर्थ संपूर्ण जीव के शक्ति सहित त्रिदेव की शक्ति, ये अष्टावरण में एकत्रित होना,
समेटना, इसको समष्टि शब्द प्रयोग किया है। जैसे समष्टि शब्द को समझने के लिए मैं बार बार प्रसंग में उदाहरण के रूप में वो प्रसंग को जोड़ दिया करता हूं। जैसे श्री कृष्ण जी ब्रजमंडल में लीला कर रहे थे, तो बीच में ब्रह्मा जी ने गौ बछड़े ग्वालवाल को हरण किया, तो उस समय में श्री कृष्ण जी स्वयं जैसे के तैसे गौ बछड़े, जैसे के तैसे ग्वालवाल रूप में विस्तार हुए। तो ये विस्तार होना है। और जब बाद में ब्रह्मा जी ने सारे गौ बछड़े ग्वालवाल जो छुपा करके रखा था वो वापस कर दिए, तो उस समय में पहले जो श्री कृष्ण जी ने गौ बछड़े ग्वालवाल का रूप धारण किए थे, उसको क्या किया, अपने में ही समेट लिया। तो यहां पर समेटना शब्द आया ना, तो ये है समष्टि। रसरास के प्रसंग में भी बात यही है। योगमाया के वृंदावन में रसरास के लिए जो कुछ भी तत्व, वस्तु, पदार्थ, सामग्रियां हैं, वो सारे के सारे श्री कृष्ण जी ने ही अपनी योग शक्ति के द्वारा विस्तार किया है। जैसे ही रासलीला पूरी हुई, उसके पश्चात वो सारे शक्ति जो स्वयं श्री कृष्ण जी के द्वारा ही विस्तार हुए थे, वो सब शक्ति को क्या किया, अपने अंदर ही समेट लिया। तो इसको कहते हैं समष्टि। ठीक इसी तरह से सृष्टि विस्तार प्रसंग में हमने सृष्टि विस्तार का वर्णन किस तरह से किया है, मायावती प्राज्ञ जी के चौपाई के हिसाब से ही, या में महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण ताथे थिरचर शब उत्पन्न। आदि नारायण के द्वारा मन रूप शेष नारायण का विस्तार हुआ, और शेष नारायण के मन से त्रिदेव का विस्तार हुआ, और त्रिदेव के द्वारा 14 लोक ब्रह्मांड और अनंत जीव के विस्तार हुए। तो ये फैलना, विस्तार होना। अब इसको समेटते समय संपूर्ण 14 लोक ब्रह्मांड के जीव त्रिदेव में जाकर के मिलते हैं, और जीव सहित त्रिदेव शेष नारायण में जाकर के मिलते हैं। तो यहां 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर जीव सहित त्रिदेव की बात हुई, और ये अष्टावरण में जो 5 तत्व मन बुद्धि चित्त की बात आ रही है, तो हम बार बार बोल रहे हैं ये शेष नारायण का रूप है। तो अष्टावरण को प्रथम समष्टि कहने का अर्थ है 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर जीव सहित त्रिदेव की जो भी शक्ति है, ये सब जाकर के शेष नारायण में मिलना, क्योंकि उनके ही द्वारा विस्तार हुआ है। अब शेष नारायण के द्वारा ये 14 लोक ब्रह्मांड अथवा त्रिदेव शक्ति किस तरह से विस्तार हुए, इस प्रसंग को और विस्तृत पूर्वक हम ये अष्टावरण प्रसंग पूरा होने के बाद ज्योति स्वरूप का प्रसंग में भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि ज्योति स्वरूप शेष नारायण का चेतन रूप है। वो शेष नारायण का चेतन रूप ज्योति स्वरूप के द्वारा किस तरह से त्रिदेव की उत्पत्ति हुए, और त्रिदेव के द्वारा फिर ये सारा सृष्टि में वो शक्ति रूप विस्तार किस तरह से हुए, ये विस्तार होने का प्रसंग वो ज्योति स्वरूप का प्रसंग में वर्णन हुआ है। तो यहां वो विस्तारित सृष्टि अथवा शक्ति किस तरह से फिर वापस शेष नारायण में ही जाकर के केंद्रित हो रहे हैं, तो ये प्रसंग को यहां विराट की प्रथम समष्टि ये शब्द प्रयोग किया है। तो यहां प्रथम समष्टि कहा, इसका मतलब द्वितीय समष्टि भी आने वाला है, तृतीय समष्टि भी आने वाला है, चौथी समष्टि भी आने वाला है, पांचवी समष्टि भी आने वाला है। तो प्रसंग है यहाँ विराट की प्रथम समष्टि, और समष्टि शब्द का प्रसंग में मैं बता रहा हूं 14 लोक ब्रह्मांड शेष नारायण के द्वारा त्रिदेव सहित 14 लोक ब्रह्मांड विस्तार हुआ है, और ये सब शक्ति शेष नारायण में ही पुनः जाकर के मिलना, इसको कहते हैं समष्टि। तो ये प्रथम समष्टि है। और यही प्रसंग में मैं, जैसे कि मैंने 5 समष्टि तक की बात बताया,
उसको सार रूप में अभी बता के रख देता हूं, जो प्रसंग में आगे द्वितीय समष्टि तृतीय समष्टि करके आने वाला ही है। तो ये त्रिदेव सहित 14 लोक ब्रह्मांड की शक्ति शेष नारायण में जाकर के मिलना, ये प्रथम समष्टि है। तो शेष नारायण आदि नारायण के कौन से अंतस्करण है? मन अंतस्करण है। तो ये मन अंतस्करण के अंदर 14 लोक अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री तक है। यहां तो अभी अष्टावरण में 14 लोक आकर के मिलने की बात है। तो अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री यहां तक सब ये मन अंतस्करण के अंदर ही है, अथवा स्थूल शरीर के अंदर ही है। तो ये स्थूल शरीर अंतर्गत अथवा मन अंतस्करण अंतर्गत 14 लोक अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री, अथवा ये अष्टावरण तक तो 14 लोक का सारा शक्ति आकर के एकत्रित हुआ। अब ये अष्टावरण सहित ज्योति स्वरूप और गायत्री जो मन अंतस्करण के अंदर आया है, ये सब शक्ति भी जाकर के कहां पर केंद्रित होंगे? बुद्धि अंतस्करण, अथवा ये स्थूल शरीर जाकर के सूक्ष्म शरीर में मिलेंगे। तो सूक्ष्म शरीर अथवा बुद्धि अंतस्करण का नाम क्या है? मोहतत्व। इसीलिए दूसरी समष्टि क्या होगा? मोहतत्व। ये सारा एक एक समष्टि का वर्णन बाद में होगा, परंतु यह प्रथम समष्टि कहा तो द्वितीय तृतीय किस तरह से आगे जाने वाला है उसी को मैं सार रूप में बता रहा हूं। इसका मतलब मन जाकर के बुद्धि में मिलना, ये दूसरा समष्टि है। तो मन जाकर के कहने का मतलब 14 लोक अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री सब ये मन के अंदर है। तो बुद्धि मोहतत्व में जाकर के मिलना, ये दूसरी समष्टि। अब मन के अंदर जितने भी शक्ति ये जाकर के बुद्धि में मिला, इसका मतलब बुद्धि के अंदर यानी कि मोहतत्व के अंदर सारा मन के रूप में विस्तार हुआ, सारा शक्ति तो है ही। अब ये मन के अंदर के शक्ति सहित बुद्धि मोहतत्व की शक्ति भी जाकर के चित्त अंतस्करण अथवा कारण शरीर, जिसका नाम क्या है? इच्छा शक्ति। तो ये इच्छा शक्ति में जाकर के सारा शक्ति केंद्रित होना, मिलना, इसको कहते हैं तृतीय समष्टि। ठीक है। अब ये इच्छा शक्ति यानी कि कारण शरीर अंतर्गत अथवा चित्त अंतस्करण अंतर्गत जितने भी शक्ति है, ये भी जाकर के कहां मिलते हैं? अहम अंतस्करण अथवा महाकारण शरीर अथवा मूल रूप में नारायण में जाकर के मिलते हैं। तो नारायण में जाकर के मिलना, ये कितने समष्टि हुए? ये हुआ चौथे समष्टि। और ये स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर के भाषा से, अथवा मन बुद्धि चित्त अहम अंतस्करण के भाषा से, अथवा जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुषुप्ति अवस्था तुर्य अवस्था के भाषा से, अथवा अहंकार मोहतत्व इच्छा शक्ति नारायण, ये सब अंतिम में कहां जाकर के मिलते हैं? महाशून्य समष्टि। नारायण से भी ऊपर जो नीत का आवरण महाशून्य समष्टि है ना, वहां जाकर के सब कुछ मिलते हैं। तो वो महाशून्य समष्टि जो नीत का आवरण है, उसको क्या कहा? पांचवी समष्टि कहा। तो इस तरह से ये 4 ब्रह्मांड अंतर्गत 5 समष्टि की बात होती है। अब ये चीज जो मैंने शब्द में बताया उसी को यहां नक्शा से देखिए। 14 लोक ब्रह्मांड सहित त्रिदेव जाकर के अष्टावरण में मिलते हैं। अष्टावरण में मिलने का अर्थ ही यहां रूप में देखे तो शेष नारायण में जाकर के मिलना है। तो ये प्रथम समष्टि। अब ये अष्टावरण सहित ज्योति स्वरूप गायत्री, ये मन अंतस्करण के अंदर जितनी भी शक्ति है, ये जाकर के बुद्धि अंतस्करण मोहतत्व में जाकर के मिलते हैं। तो ये मोहतत्व दूसरे समष्टि हुए। और ये भी जाकर के फिर चित्त रूप इच्छा शक्ति में मिलते हैं। तो ये तीसरे समष्टि हुए। और ये सब जाकर के फिर महाकारण शरीर जो नारायण में जाकर के मिलते हैं। तो ये चौथा समष्टि हुआ। तो अंतिम में स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये 4 पाद ही सब जाकर के ये महाशून्य समष्टि है ना, नीत का आवरण, उसमें जाकर के मिलते हैं। इसलिए इसको पंचमी क्षार समष्टि ये शब्द बताया है। समझ में आई बात? और ये महाशून्य समष्टि जो है वो स्वप्न के अंदर उत्पत्ति हुए हैं और अंतत्व गत्वा जागृत का पुरुष अक्षर ब्रह्म
अपनी जागृत की अवस्था में आते समय जिस तरह से हमारा सपना हम जागृत में आते ही वो विलीन हो जाता है, इसी तरह से क्षर सर्वाणि भूतानि, क्षर ब्रह्मांड सब नाश हो जाता है। तो इस तरह से ये विराट प्रसंग अभी अष्टावरण का प्रसंग आ रहा है। तो इस तरह से चलते चलते दूसरी समष्टि, तीसरी समष्टि, चौथी समष्टि, पांचवी समष्टि करके पांचवी समष्टि महाशून्य समष्टि तक का वर्णन होने के पश्चात फिर प्रलय वाला विषय यही किताब वर्णन करेंगे। 4 प्रकार की प्रलय में, एक एक प्रलय में कहां से कहां तक किस तरह से नाश होना है, ये वाला प्रसंग सब समेट लेंगे। उसके बाद जो क्षर ब्रह्मांड नाशवंत किस तरह से है, इसको पूरा करके फिर अखंड एरिया बेहद भूमि अव्याकृत से वर्णन को प्रारंभ करते हैं। तो ये सारा आगे आने वाला विषय है, परंतु यहां जैसे कि विराट की प्रथम समष्टि शब्द आया, तो समष्टि का अर्थ क्या है और कितने समष्टि आने वाला है और कहां कहां कौन कौन सी समष्टि किस तरह से है, इसका थोड़ा सा एक नमूना रूप मैंने आपको अभी बता दिया। ये सारा आगे वर्णन होने वाला है। तो ये 5 समष्टि में से प्रथम समष्टि क्या है, ये अष्टावरण है। कहने का मतलब 14 लोक ब्रह्मांड के संपूर्ण शक्ति सहित त्रिदेव की शक्ति भी आकर के शेष नारायण में मिलना, ये प्रथम समष्टि है। ये प्रथम समष्टि शब्द का भी हमने अर्थ समझ लिया। अब हम अष्टावरण वाला चैप्टर को यहां से अध्ययन करेंगे। तो किताब में देखिए, पूर्व वर्णित 14 लोकों को बाहर से घेर कर 8 भांति के 8 आवरण है। प्रत्येक आवरण एक दूसरे आवरण से 10-10 गुना लंबे चौड़े विस्तार वाले हैं, यथा करके कहा। तो प्रत्येक आवरण मतलब आवरण कितने हैं, 8 आवरण है। ये तो हमने बार बार चर्चा किया है। अब यहाँ प्रत्येक आवरण एक आपस में 10-10 गुना लंबे चौड़े और विस्तार कहा। तो ये विस्तार शब्द में हमने क्या शब्द प्रयोग किया है, सूक्ष्म शब्द प्रयोग किया है। बाहर जाए तो विस्तार शब्द प्रयोग होता है, उसी को अंदर से देखे तो ये सूक्ष्म शब्द प्रयोग होता है। ठीक है। अब यहां देखिए, यथा करके अंडकोशो बहिरयम 50 कोटि विस्तृत दशोत्तराधिकर्यत्र प्रविष्ट परमाणुवत करके ये श्लोक बताया है। और इसका भावार्थ यहीं पर हम अध्ययन करके समझ सकते हैं। भावार्थ, अंड कटाह सा 14 लोक ब्रह्मांड जो 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। तो ये 50 करोड़ योजन विस्तार, ये हिसाब हमने मृत्युलोक का 50 करोड़ किस तरह से है, ये मृत्युलोक वर्णन प्रसंग में हिसाब किया है। ठीक है। और पाताल में गर्भोदक समुद्र से लेकर के ऊपर सतलोक के ऊपरी भाग, वहां तक भी 50 करोड़ योजन का ही हिसाब होता है। ठीक है। उसमें जैसे गर्भोदक समुद्र का हिसाब कितना बताया था, 30 सहस्त्र योजन। और 7 पाताल में से प्रत्येक एक लोक 10-10 सहस्त्र योजन। तो कुल मिलाकर के पाताल लोक से लेकर के मृत्युलोक तक मतलब अतल लोक के ऊपरी भाग, मृत्युलोक तक में पूरा एरिया कितना निकला था, 1 लाख योजन। ठीक है, 1 लाख योजन हुआ। अब मृत्युलोक का ऊंचाई कितना है, 100 योजन। और पितृलोक का ऊंचाई, जिसके लिए कहा था सुमेरु पर्वत मृत्युलोक से 84 सहस्त्र योजन यानी कि 84,000 योजन ऊपर जाकर के स्वर्ग को स्पर्श किया है। तो पितृलोक का ऊंचाई निकालने के लिए 84,000 योजन माइनस मृत्युलोक का 100 योजन इक्वल टू 83,900 योजन ऊंचाई पितृलोक का ऊंचाई है। तो 7 पाताल का हुआ 1 लाख योजन, मृत्युलोक का हुआ 100 योजन, पितृलोक का ऊंचाई कितना हुआ 83,900 योजन। उसके बाद स्वर्गलोक की ऊंचाई 1 करोड़ योजन, स्वर्गलोक के पश्चात
महरलोक का ऊंचाई 2 करोड़ योजन, उसके बाद जनलोक का ऊंचाई 8 करोड़ योजन, तपोलोक का ऊंचाई 12 करोड़ योजन। ये सारा यहां आगे वर्णन हुआ है। और सतलोक का ऊंचाई है 26 करोड़ 98 लाख 16 हजार। ये चीज आप नोट कर सकते हैं। सतलोक का ऊंचाई है 26 करोड़ 98 लाख 16 हजार। तो इस तरह से ये सारा यानी कि गर्भोदक समुद्र से लेकर के सतलोक तक का पूरा हिसाब को जोड़िए 50 करोड़ योजन हिसाब निकलता है। ठीक है, तो ये मृत्युलोक के हिसाब से लंबाई चौड़ाई की तरफ निकालते समय ये फैलाव भी 50 करोड़ योजन का हिसाब आया, और ऊपर से नीचे गर्भोदक समुद्र से लेकर के सतलोक तक का हिसाब भी 50 करोड़ योजन का हिसाब आया। तो इसी को यहां पर बताया, जैसे कि अंडकोशो वहिरयम 50 कोटि विस्तृत, अंडा कटाहसा 14 लोक ब्रह्मांड जो 50 करोड़ योजन विस्तार वाले हैं, इस अर्थ में कहा। और जिसके लिए प्राणनाथ जी की चौपाई भी मृत्युलोक का वर्णन प्रसंग में वर्णन हो चुका है। तब का 14 इन में जिमी योजन कोट 50 करके 50 करोड़ योजन विस्तार प्राणनाथ जी ने चौपाई के द्वारा भी बताया है। ठीक, तो ये 50 करोड़ विस्तार की बात हुई। अब आगे देखिए किताब से, उसे बाहर से 8 आवरणों ने चारों ओर से घेर रखा है। वे आवरण एक दूसरे से 10-10 गुना विस्तार वाले हैं। तो ये 10-10 गुना विस्तार को 10-10 गुना सूक्ष्म वाले हम समझेंगे, तो ये विस्तार वाले हैं। अष्टावरण सहित 14 लोक 5वीं क्षर समष्टि के अंदर त्रास रेणु सदृश दृष्टिगोचर होते हैं। देखिए शब्द, तो यहां ऊपर अष्टावरण के लिए विराट की प्रथम समष्टि शब्द प्रयोग किया, तो वहीं पर मैंने बता दिया ना कितने समष्टि आने वाले हैं, 5वीं समष्टि तक आने वाला है। तो यहीं पर मैंने ये 5वीं समष्टि तक इसीलिए बताया था कि यहां ये शब्द आने वाला था कि 5वीं क्षर समष्टि के आगे ये अष्टावरण सहित 14 लोक ब्रह्मांड त्रासरेण यानी कि धूल के कण के सदृश प्रतीत होता है। तो 5वीं क्षर समष्टि मतलब ये महाशून्य समष्टि के सामान्य में ये 14 लोक ब्रह्मांड सहित अष्टावरण धूल के कण की तरह प्रतीत होता है। जो प्रसंग आगे वो 5वीं क्षर समष्टि महाशून्य समष्टि का वर्णन करते समय वहां पर वर्णन आता है, उसको मैं अभी थोड़ा संकेत बता देता हूं। ये महाशून्य समष्टि अथवा 5वीं क्षर समष्टि के द्वारा ऐसे अनंत 14 लोक ब्रह्मांड किस तरह से उत्पत्ति होते हैं और किस तरह से उसी में लय होते हैं, उसके लिए कहा है यथा सूर्योदये गेहे भ्रमंती त्रसरेण व तथे में परमाकाशे ब्रह्मांड त्रसरेण व यथा तरंग जलधो तथेमा सृष्टय परे उत्पत्त्योत्पत्ति लियन्ते रजाम शिव महानिले। इस तरह से बताया। इसके अंदर 3 उदाहरण दिया है जिसके माध्यम से यह समझाया है कि जिस तरह से यथा सूर्योदय के है, जिस तरह से सूर्य उदय के समय में घर में वो सूर्य का किरण अंदर प्रवेश होता है, तो उसके अंदर त्रासरेण यानी कि धूल का कण वो सूर्य के किरण में नाचते हुए बहुत सारे धूल का कण दिखाई देता है। ऐसे ही महाशून्य समष्टि के सामान्य में ऐसे 14 लोक ब्रह्मांड तो धूल के कण के समान अनंत 14 लोक ब्रह्मांड नाचते रहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? महाशून्य समष्टि, ये 5वीं क्षर समष्टि जिसको कहा है, उसके सामान्य में ये 14 लोक ब्रह्मांड तो अनंत धूल के कण में से एक कण सदृश है। दूसरा उदाहरण क्या दिया इसी श्लोक में? जैसे सागर में लहरें उछलते हैं और पुनः जाकर के वही सागर में ही विलीन होता है, तो वो महाशून्य समष्टि 5वीं क्षर समष्टि सागर रूप है, तो ये 14 लोक ब्रह्मांड लहर रूप है। जैसे सागर से लहरें आते हैं और जाकर के फिर
वही सागर में समा जाता है। ऐसे ही ये महाशून्य समष्टि से 14 लोक ब्रह्मांड रूपी लहरें आते हैं और जाते हैं। इन लहरों का कोई हिसाब नहीं है, अनंत लहरें आते जाते हैं। उन लहरों में से एक लहर की तरह है ये अष्टावरण सहित 14 लोक ब्रह्मांड। और तीसरा उदाहरण क्या दिया, ये जमीन से, धरती से धूल का कण उड़ते हैं और ऊपर आसमान की तरफ जाते हैं और उसमें बहुत सारे धूल का कण है और फिर अंततः ये सारे धूल के कण जाकर के कहां पर समावेश हो जाता है, वो धरती में ही। इसी तरह से महाशून्य समष्टि से ऐसे धूल के कण सदृश अनंत 14 ब्रह्मांड बनते हैं और वो अनंत धूल के कण में से एक कण की तरह ये महाशून्य समष्टि के आगे ये अष्टावरण सहित 14 ब्रह्मांड है। और सब धूल का कण जिस तरह से वही जमीन में आकर के विलीन होता है, इसी तरह से ये अनंत 14 ब्रह्मांड जाकर के महाशून्य समष्टि में ही विलीन होता है, ऐसा वर्णन आता है। तो इन सारे प्रसंगों को समझने के लिए ही पहले ही एक उदाहरण से विषय वस्तु को प्रारंभ किया था। क्या था? एक कटोरी में आधा पानी और उसके अंदर चींटी। ठीक है, मैंने इतना ही बताया क्योंकि बिल्कुल विराट को प्रारंभ करते समय हमने सबसे पहला उदाहरण यहां से शुरू किया था। इसका अर्थ चींटी के लिए वो कटोरी का पानी भावसागर है, परंतु मेरे लिए वो एक बूंद सदृश है। ऐसे ही ये 14 लोक ब्रह्मांड सहित अष्टावरण यहां जीव की बुद्धि के हिसाब से देखे तो कितना भयंकर है। ठीक है, जीव की बुद्धि में तो अष्टावरण तक जाने की क्षमता ही नहीं है। त्रिदेव तक पहुंचने के लिए अथवा त्रिदेव का शक्ति भी जीव के लिए कितनी महान शक्ति है और त्रिदेव के लिए ये अष्टावरण कितनी महान शक्ति है। अष्टावरण मतलब शेष नारायण, कितनी महान शक्ति है जिसको पार ही नहीं पा सकते। ऐसे महान शक्तिवान 14 ब्रह्मांड अष्टावरण को यहां शब्द क्या प्रयोग किया? पांचवी समष्टि, यानी कि ये पांचवी क्षर समष्टि महाशून्य समष्टि के आगे तो अनंत धूल के कण में से एक कण है। तो जो 14 ब्रह्मांड अष्टावरण जीव की बुद्धि से इतना विशाल प्रतीत हुआ है, वो भी जिस पांचवी क्षर समष्टि के आगे धूल का कण सदृश प्रतीत हो रहा है, तो यहीं से सहूर करके देखें हम कि वो महाशून्य समष्टि अथवा पंचमी क्षर समष्टि कितनी महान है, उसको हम किस बुद्धि से समझ सके। ये है विराट की विशालता। तो इस विषय में हमने पहले ही काफी उदाहरण के माध्यम से विषय वस्तु का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चर्चा किया है। फिर भी मैं उस बात को यहां इसीलिए दोहरा रहा हूं कि पर्टिकुलर जब किताब से वर्णन होते समय ये शब्द प्रयोग हो रहा है, तो एक ही बार किताब से आते समय इन शब्दों को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा व्याख्या करना पड़ता था। इसलिए हमने काफी दिन तक विराट विषय के ऊपर किताब को खोले बिना यहाँ आने वाले शब्दावली को किस तरह से हम समझ सके, उसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत सारे क्लास के माध्यम से प्रयास किया। ठीक है, तो अभी मैं उसी बात को फिर रिवीजन करा रहा हूँ, रिकैप करा रहा हूँ। तो जो हमने इस तरह से एक समझने का प्रयास किया था, वो बात यहाँ पर इस तरह से आया है करके। ठीक है ना? हाँ, फिर से मैं इसी लाइन को दोहराता हूं। अष्टावरण सहित 14 लोक पांचवी क्षर समष्टि के अंदर त्रास रेणु सदृश दृष्टिगोचर होते हैं। ये आठों आवरण भगवान की अपरा प्रकृति स्वरूप है। तो ये आठों आवरण मतलब जो अष्टावरण है, ये भगवान की अपरा प्रकृति है करके कहा। तो यहां अपरा प्रकृति स्वरूप में एक स्टार मार्क है, इसका नीचे
कुछ खुलासा किया है। तो इसमें परा प्रकृति और अपरा प्रकृति इस विषय में चर्चा किया है। जिस तरह से परा प्रकृति और अपरा प्रकृति है, उसी तरह से परा विद्या है, अपरा विद्या है, परा भक्ति है, अपरा भक्ति है। तो ये प्रकृति, विद्या और भक्ति, इन तीनों को एक साथ में यहां सूत्र रूप में वर्णन किया है। तो 14 लोक सहित अष्टावरण को भगवान की अपरा प्रकृति कहा और ज्योतिष स्वरूप भगवान की परा प्रकृति है। तो यहां भगवान शब्द जो प्रयोग हुआ है, इसमें शेष नारायण, भगवान का अर्थ तो अब भगवान विष्णु को भी भगवान शब्द प्रयोग करते हैं, शेष नारायण को भी भगवान शब्द प्रयोग करते हैं, आदि नारायण को भी भगवान शब्द प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो यहां प्रसंग में जो भगवान के अपरा प्रकृति अष्टावरण को कहा, ज्योतिष स्वरूप और गायत्री परा प्रकृति है। तो यहां भगवान शब्द जो आया ये शेष नारायण के लिए है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम अपरा प्रकृति और परा प्रकृति क्या है, तो इसमें प्रकृति, विद्या और भक्ति, ये तीनों को समझना है। तो इसीलिए पहले हम अपरा और परा शब्द को समझेंगे। तो अपरा मतलब शरीर संबंधी, परा मतलब शरीर से परे, इंद्रिय से परे अथवा अंतस्करण से परे, आत्मा संबंधी। सार रूप में हमें जानने के लिए सिर्फ इतना ही समझे कि अपरा शरीर संबंधी, परा आत्मा संबंधी। अब परा और अपरा को आत्मा और शरीर संबंधी करके हमने जब जान लिया, तो अब क्या हुआ, शरीर संबंधी विद्या जो है ये अपरा विद्या है और आत्मा संबंधी विद्या जो है वो परा विद्या है। शरीर संबंधी भक्ति जो है वो अपरा भक्ति है, आत्मा संबंधी भक्ति जो है वो परा भक्ति है। शरीर संबंधी प्रकृति जो है ये अपरा प्रकृति है, आत्मा संबंधी प्रकृति जो है वो परा प्रकृति है। इस तरह से समझना है। तो यहां शेष नारायण भगवान के प्रसंग में अपरा प्रकृति और परा प्रकृति प्रसंग में अष्टावरण को अपरा प्रकृति कहा। क्यों? क्योंकि अष्टावरण में जो 5 तत्व मन, बुद्धि और चित्त आया, ये किसका कहा हमने? शेष नारायण का है। तो ये 5 तत्व जो आया है ये शेष नारायण का 5 तत्व का शरीर, और मन, बुद्धि, चित्त ये शेष नारायण का अंतस्करण। तो शरीर और मन, बुद्धि, चित्त ये अपरा प्रकृति हुआ ना। और यहां से परे जो ज्योति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप शेष नारायण का क्या है? चेतन रूप है। और ज्योति स्वरूप से भी परे जो गायत्री है, ज्योति स्वरूप का भी निर्मल चेतन स्थान में ज्ञान शक्ति गायत्री, जिसके लिए हमने कहा है चिदिति ज्ञान स्वरूप। इसका मतलब ज्योति स्वरूप और गायत्री आत्मा शक्ति संबंधी हुए। तो आत्मा शक्ति संबंधी बात को क्या कहा पहले ही? परा। इसीलिए ये परा विद्या हुआ। यहां तक पहुंचने की भक्ति को परा भक्ति कहा और ये परा प्रकृति है। तो यहां से यानी कि शेष नारायण के प्रसंग में इस अर्थ में देखते समय 14 लोक ब्रह्मांड अष्टावरण अपरा प्रकृति है और ज्योतिष स्वरूप गायत्री परा प्रकृति है। ये तो हुआ शेष नारायण को एक स्टैंडर्ड मान करके देखते समय। लेकिन आप चले जाइए आदि नारायण में, यहां भगवान की जगह में शब्द आदि नारायण को प्रयोग करेंगे तो ज्योतिष स्वरूप और गायत्री भी परा और अपरा में किसमें आएंगे? अपरा में आएंगे। शेष नारायण के दृष्टिकोण पर ज्योतिष स्वरूप उनके चेतन रूप होने से चेतन आत्मा संबंधी जो विद्या है अथवा प्रकृति है अथवा भक्ति है उसको परा विद्या, परा प्रकृति, परा भक्ति कहा ना।
आदि नारायण को स्टैंडर्ड मान करके समझेंगे तो आदि नारायण के लिए तो 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, ये सब किसके अंदर आया? मन अंतस्करण के अंदर आया। तो ये मन अंतस्करण संबंधी अथवा 5 तत्व संबंधी जो विषय है आदि नारायण की दृष्टिकोण में, तो ये तो अपरा प्रकृति, अपरा विद्या, अपरा भक्ति में आया ना। और 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री ही नहीं, मोह तत्व, इच्छा शक्ति और स्वयं नारायण के महाकारण मंडल जो अहम अंतस्करण है, ये सब भी आदि नारायण के अपरा प्रकृति में ही आया। तो आदि नारायण के दृष्टिकोण से परा प्रकृति अथवा परा विद्या, परा भक्ति क्या है? आदि नारायण के अंदर जो चेतन शक्ति, आत्मा शक्ति को दर्शन करे वो परा प्रकृति, विद्या अथवा भक्ति है। समझ में आई बात? तो यहां पर अष्टावरण को अपरा प्रकृति करके कहा, तो इसी में मैं कंसेप्ट क्लियर कराने का प्रयास कर रहा हूं। ये प्रसंग में शेष नारायण भगवान को स्टैंडर्ड मान करके अष्टावरण को अपरा प्रकृति कहा, तो ज्योति स्वरूप गायत्री परा प्रकृति है अथवा परा विद्या, परा भक्ति है। इसी में मैं बोल रहा हूं। लेकिन आदि नारायण को स्टैंडर्ड मान करके समझेंगे तो ये सब भी क्या है? अपरा प्रकृति ही है। तो इसीलिए हमें परा और अपरा में सार रूप में इतना समझना है, शरीर, संसार, व्यवहार संबंधी जो ज्ञान है ये अपरा ज्ञान अथवा अपरा विद्या है। शरीर, संसार, व्यवहार संबंधी जो भक्ति है ये अपरा भक्ति है। शरीर, संसार, व्यवहार संबंधी जो प्रकृति है ये अपरा प्रकृति है। आत्मा, परात्मा, परमात्मा, परमधाम संबंधी ज्ञान, विद्या, भक्ति ये सब परा है। इसीलिए अंततोगत्वा तारतम्य दृष्टि पर परा और अपरा को विवेचन करके हम सार रूप में समझे तो ये संपूर्ण क्षर ब्रह्मांड के अंदर के प्रकृति हो, भक्ति हो या विद्या हो, ये सब अपरा प्रकृति, अपरा भक्ति और अपरा विद्या है। क्या कहा मैंने? तारतम्य संबंधी दृष्टिकोण से जब हम देखें तो ये संपूर्ण क्षर ब्रह्मांड संबंधी जो भी भक्ति, विद्या और प्रकृति है ये सब अपरा के अंदर आता है। और जागृत एरिया, जागृत एरिया कहने से बेहद अक्षर अक्षरातीत, ये संबंधी जो ज्ञान है विद्या, ये संबंधी भक्ति जो है, ये संबंधी प्रकृति जो है, ये परा विद्या है, परा भक्ति है, परा प्रकृति है। इसका अर्थ क्या हुआ? ये सारा संसार स्वप्निक जगत के अंदर जो स्वप्निक बुद्धि के द्वारा धर्मशास्त्र में जितने भी ज्ञान चर्चा किया है, जितने भी भक्ति के विषय में वर्णन किया है, ये सारा अपरा के अंदर आया। और तारतम्य ने जो जागृत एरिया के विषय में खुलासा किया, मतलब आत्मा, परात्मा, परमात्मा, परम धाम संबंधी सारी बातें तारतम्य ने खुलासा किया है कि नहीं किया? तो ये तारतम्य संबंधी विद्या परा विद्या है। तारतम्य ने दिया हुआ जो लक्ष्य ये परा भक्ति का लक्ष्य है। तो इस तरह से परा और अपरा में भी हमें विवेचन करके सार रूप में समझना होगा। यहां पर जो भी शब्द आया है ये तो सूत्र रूप में है। वैसे हम यहां पर अष्टावरण ये अपरा प्रकृति है करके सीधा सीधा भी जा सकते थे, लेकिन यहां परा और अपरा की बात आई है तो अपरा परा, अपरा परा कहां किस तरह से इसको पूरा छानबीन करना होता है। तो एक के लिए जो परा है उससे महान शक्ति के लिए वही अपरा हो रहा है। कहने का अर्थ, शेष नारायण के दृष्टिकोण से ज्योति स्वरूप गायत्री जो परा था, परंतु आदि नारायण के दृष्टिकोण से ये क्या हुआ? अपरा हुआ। अब आदि नारायण के दृष्टिकोण से आदि नारायण के चेतन को जानना ये परा था। आदि नारायण भी तो सपना का शरीर है, तो उनके विषय में जानना ये भी अपरा विद्या ही है। और अंततोगत्वा अक्षर अक्षरातीत को जानने की विद्या परा विद्या है। अक्षर अक्षरातीत की प्राप्ति की जो लक्ष्य का भक्ति ये परा भक्ति है। इस तरह से समझना होगा। तो यहां ये चीज को
चिंतन करना पड़ेगा। उसका सार रूप में यहाँ जो बताया है, अब इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, अपरा प्रकृति स्वरूप है करके कहा, और नीचे कहा भूमि रापो नलो वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इति यम्य भिन्न प्रकृति रष्टधा करके उसका भावार्थ नीचे देखिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, मन, बुद्धि और चित्त रूप अहंकार, ये मेरी 8 अलग अपरा प्रकृतियां हैं। इससे परे परा प्रकृति जानना करके अपरा प्रकृति के संदर्भ में अष्टावरण को कहा, और यहां से परे मेरा परा प्रकृति को जानना करके कहा। तो परा प्रकृति मतलब वो चेतन शक्ति। तो उसमें कहा शेष नारायण के दृष्टिकोण से देखे तो ज्योति स्वरूप ही चेतन शक्ति परा प्रकृति है, ठीक। परंतु आदिनारायण में जाते समय आदिनारायण की चेतन शक्ति परा प्रकृति हुआ, और समग्र में तारतम्य विवेचन से देखे तो चार ब्रह्मांड संबंधी सारा ये अपरा प्रकृति हुआ, और अक्षर अक्षरातीत संबंधी ये परा प्रकृति हुआ अथवा परा विद्या हुआ। तो नीचे बताया है परा अपरा प्रकृति, ज्ञान और भक्ति इन तीनों में है। मतलब यह सार रूप में बताया है प्रकृति, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, ज्ञान, परा ज्ञान, अपरा ज्ञान। वो ज्ञान को ही विद्या शब्द प्रयोग करते हैं, तो परा विद्या और अपरा विद्या होता है। और भक्ति में भी परा भक्ति और अपरा भक्ति, ये तीनों में जानना होता है, ठीक। इसीलिए इन तीनों में है कहा, इसको जान के समझना चाहिए। इस तरह से यह संकेत रूप में ही बताया है, ठीक है। अब इसके पश्चात ऊपर देखिए, ये तो अष्टावरण के लिए एक भूमिका बनाया। अब ये अष्टावरण क्या क्या है, तो जिसके विषय में हम परसों से ही और कल भी और आज भी शुरू से ही बार बार चर्चा कर रहे हैं। तो उनमें से पहला आवरण 1 नंबर में यहां देखिए, पृथ्वी तत्व का आवरण, ठीक। अब यहां ज्यादा व्याख्या करने का कुछ चीज नहीं है, काफी व्याख्या हो चुका है। तो यहीं आने वाले शब्दावली के आधार पर ही हमने व्याख्या किया था। खाली मैंने यहाँ ऊपर जो अपरा प्रकृति स्वरूप शब्द आया, तो ये अपरा परा में किस तरह से चिंतन करना है उसका भी सूत्र बताया हूं। इसको भी आप अच्छी तरह से चिंतन करेंगे, और बाकी जो यहाँ अब 8 आवरण के संदर्भ में जो कुछ भी बातें वर्णन किया है, सीधा सीधा हम समझ सकते हैं। तो 1 नंबर में देखिए पृथ्वी तत्व का आवरण, मतलब यहाँ देखिए ये 14 लोक ब्रह्मांड को घेर करके सबसे पहला नंबर आवरण ये पृथ्वी तत्व का आवरण, ठीक। 50 करोड़ योजन विस्तृत पृथ्वी के आवरण ने 14 लोक रूपी ब्रह्मांड को चारों ओर 10 दिशाओं से घेर रखा है। जैसे नारंगी के ऊपर उससे लगा हुआ छिलका होता है, उसी प्रकार यह आवरण भी 14 लोकों से बिल्कुल लगा हुआ है। अन्य आवरण भी एक दूसरे से मिले हुए हैं। 8वां आवरण को उत्तरोत्तर में अथवा ऊपरा ऊपर प्याज के छिलके की तरह जानना तथा 10 दिशा से आवृत करने में नारंगी के छिलके सदृश जानना। तो जैसे मैंने पहले कहा ना, सब तरफ से आवृत करने में नारंगी के छिलके की तरह, और एक दूसरे में ऊपरा ऊपर लगने में प्याज के छिलके की तरह, इस तरह से ये भी बताया। तो ऊपर देखिए फिर, पाताल से शेष साई नारायण तथा ऊपर सतलोक त्रिदेवों की तीनों पुरियों तक को पेट में लेकर पृथ्वी का आवरण अंडकटाह सा घिरा है। इसके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 गुण है। तो इस विषय में हम कल चार्ट बना करके व्याख्या कर रहे थे, समझ रहे थे, तो वही बात यहां पर आया। यह पीत रंग का है। पृथ्वी तत्व का आवरण का रंग कैसा है? पीत यानी कि पीला रंग है। तो इसको समझने के लिए उदाहरण क्या दिया हमने, जैसे कोई भी बीज को जमीन के अंदर डाले अथवा बोया जाए, उसका अंकुरन जब निकलते समय पीला निकलता है, वो पृथ्वी तत्व का रंग का संसर्ग है। तो पीला रंग है, और ब्रह्मा इसका देवता है। तो देखिए पृथ्वी तत्व का आवरण यानी कि पृथ्वी, ये क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं।
और ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? उत्पत्ति करना। तो पृथ्वी तत्व का गुण और ब्रह्मा जी का गुण मिल रहा है ना, तो ये ब्रह्मा इनका देवता है। यहां सहस्त्रों सूर्यों का सा स्वतः प्रकाश है। सहस्त्रों सूर्य यानी कि हजारों सूर्य का जैसा वो स्वतः प्रकाश है। इस तरह से पृथ्वी तत्व के आवरण के लिए कहा। अब दूसरे नंबर में जल तत्व का आवरण। पृथ्वी के आवरण के ऊपर यह जल तत्व का दूसरा आवरण लगा हुआ है। यह पृथ्वी के आवरण से 10 गुना तथा 5 अरब योजन विस्तार वाला है। शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 इसके गुण हैं। इसका रंग श्वेत है तथा इसके देवता विष्णु है। और यहां भी सहस्त्रों सूर्यों का सा स्वतः प्रकाश है। तो ये सारी बात हमने पहले जो चर्चा किया तो इसी के आधार पर था, वही बात यहां पर आई है। जल तत्व का रंग क्या बताया? श्वेत रंग। तो इसको हम कैसे समझे? कल ही चर्चा कर रहे थे हम। जैसे वही बीज जमीन में, मिट्टी के अंदर अथवा पृथ्वी तत्व के अंदर डाल करके उसको उगाया जाए तो पीला अंकुर होता है, और उसी को पानी में भिगा करके अगर उगाए तो सफेद होता है। तो सफेद रंग पानी का है जल का। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं। और देवता विष्णु है। ठीक। अब 3 नंबर में चलते हैं हम, अग्नि तत्व का आवरण। जल तत्व के आवरण से ऊपर 10 गुना अधिक 50 अरब योजन विस्तार वाला यह अग्नि तत्व का आवरण है। शब्द, स्पर्श और रूप, ये 3 इस तत्व के गुण हैं। यह लाल रंग तथा शिव इसके देवता है। इसमें भी सहस्त्रों सूर्यों का सा स्वतः प्रकाश है। इसमें 3 गुण बताया, इसका लाल रंग बताया और शिव यानी कि रुद्र इसका देवता बताया। इस विषय में भी हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। 4 नंबर, वायु तत्व का आवरण। अग्नि तत्व के आवरण से ऊपर उससे 10 गुना अधिक 5 खर्ब योजन विस्तार वाला यह पवन तत्व का आवरण है। इसके शब्द और स्पर्श, ये 2 गुण है। इसका हरित सब्जी कासा रंग है, यानी कि हरा रंग है। ईश्वर इसके देवता है तथा यहां भी सहस्त्रों सूर्यों का सा स्वतः प्रकाश है। तो ये वायु तत्व का आवरण में 2 गुण बताया, शब्द और स्पर्श। और इसका रंग क्या बताया? हरा रंग है, देवता ईश्वर है। तो इसमें हरा रंग के लिए कैसे समझने के लिए कहा है? चाहे वो जल के अंदर भिगाया हुआ अंकुर सफेद रंग में उगा हुआ हो, चाहे पृथ्वी के अंदर से पीला रंग में उगा हुआ अंकुर हो, कोई भी पौधे जब बाहर निकलता है, वायु यानी कि हवा का संसर्ग मिलते ही वो हरा रंग हो जाता है। तो ये सारी बात भी हुई। अब 5वां नंबर में चलते हैं। 5वां आवरण है आकाश तत्व का आवरण। वायु तत्व के आवरण से ऊपर उससे 10 गुना अधिक 50 खर्ब योजन विस्तार वाला यह आकाश तत्व का आवरण है। इसका गुण एकमात्र शब्द है। इसका रंग श्याम है और इसके देवता सदाशिव है। यह भी सहस्त्रों सूर्यों का सा स्वतः प्रकाशमान है। इस तरह से आकाश तत्व का आवरण भी हुआ। अब हम चलते हैं 6ठे नंबर में। 6वां आवरण है मन का आवरण, जिसके लिए कहा तामस अहंकार। ठीक है। आकाश तत्व के आवरण से ऊपर 10 गुना 5 नील योजन विस्तार वाला यह मन का आवरण है। इसमें अनंत रंग तथा अनंत मायावी लीलाएं हैं। बाहर से तो इसमें असंख्य सूर्यों का सा प्रकाश भासता है, परंतु अंदर में घोराती घोर अंधकार है। ये मन का विशेषता है। बाहर से देखने में अनंत सूर्य का सा प्रकाश भासता है, परंतु अंदर से देखे तो ये
घोराती घोर अंधकार है। इसमें अनंत रंग एवं अनंत लीलाओं का कल्पना उठा करती है। इसके अज्ञान रूप, इच्छा शक्ति, महाघोर, तम रूप आदि अनेक नाम है। यहाँ अनंत सूर्यों का सा प्रकाश भासता है। संसार में अनेक पुरुष इसे भी ईश्वर मानकर इसका भजन करते हैं। इसका मतलब ये मन का ही भजन करते हैं, कोई मन को ही ईश्वर मानते हैं। तो ये मन की विशेषता अथवा मन रूप तामस अहंकार का आवरण की प्रसंग हुआ। अब 7वें नंबर में है बुद्धि का आवरण राजस अहंकार, जिसके लिए हमने कहा बुद्धि रूप राजस अहंकार करके। मन रूप तामस अहंकार के ऊपर इस बुद्धि रूप राजस अहंकार का 10 गुना विस्तार है। यह 50 नील योजन तक विस्तृत है। इस बुद्धि रूप आवरण में अनेक चित्र विचित्र मायावी चरित्र प्रतिक्षण जल तरंग की भांति उठा करते हैं। यह बुद्धि का भंडार क्षेत्र भी है। अनेकानेक मत मतांतर इसी को ब्रह्म मानकर भजते हैं। इसमें माया की अनंत लीलाएं हैं। तो ये बुद्धि की विशेषता हुई। अब 8वें नंबर में चित्त का आवरण मतलब सात्विक अहंकार। बुद्धि से ऊपर 10 गुना 5 पद्म योजन विस्तार वाले इस चित्तरूप अहंकार का 8वां आवरण है। इसी को सात्विक अहंकार भी कहते हैं। इसका धूम्र वर्ण है और इसने शुद्ध सत्व गुण को धारण किया है। इसके अंतर्गत भी अनेक सूक्ष्म दृश्य प्रतीत होते हैं, जिसका साक्षात्कार योगी पुरुषों को हुआ करता है। कोई मत मतांतर पंथ वाले इसको भी ईश्वर मानकर भजते हैं इति करके इस तरह से बताया। तो इसमें विशेष करके मन, बुद्धि और चित्त, ये तीनों आवरण के प्रसंग में यही शब्द आया कि अनेक मत मतांतर इसको ईश्वर मान करके बसते हैं। कहने का मतलब कोई मन को ईश्वर मान करके बसते हैं, कोई बुद्धि को ईश्वर मान करके बसते हैं, कोई चित्त को ईश्वर मान करके बसते हैं। ये अलग अलग मत मतांतर की मान्यता है। तो इस तरह से 8 आवरण का प्रसंग हुआ। तो जैसे हम पहले से ही बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो ये 8 आवरण को पार करके अब आगे बढ़े तो हम पहुंचे कहां? ज्योति स्वरूप में। यहां देखिए ना, ये 8 आवरण को पार किया तो अब हम पहुंचेंगे कहां? ज्योति स्वरूप में। तो ये ज्योति स्वरूप कौन है? शेष नारायण का चेतन है। और अपने में देखें तो ये 5 तत्व और मन बुद्धि चित्त को पार करके अंदर जाएं तो हम पहुंचे चेतन रूप आत्मा शक्ति में। तो ये सारा विषय जो है ये ध्यान का विषय है, ये चितौनी का विषय है। जैसे प्राणनाथ जी ने कहा ना, महमत कहे माहे पार खोजोगे तब जाए आप ओलखानो। अपने आप को पहचान करने के लिए कि मैं आत्मा स्वरूप हूं, अपने अंदर जाने के लिए ध्यान में चितौनी में ये 8 आवरण को पार करके ही जाना पड़ेगा कि मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं। ये देह भाव से ऊपर उठना ही 5 आवरण को पार करना होगा। और उसके बाद मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं कहते हुए अंदर मैं विशुद्ध वो चेतन शक्ति आत्मा हूं। वहां तक पहुंचने के लिए अपने अंदर के ये आवरणों को पार करना होगा। और पार खोजोगे तो बाहर निकल करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ऐसे अष्टावरणों को पार करते हुए फिर पहुंचना कहां है? अक्षरातीत परमात्मा तक। तो इसलिए ये सारा विषय जो है ये बिल्कुल अपनी साधना में ध्यान का विषय है। एक एक लोका वर्णन इस हिसाब से सीधा सीधा तो जा रहा है। इसी के माध्यम से अपने अंदर ही डूबने का एक सूत्र चिंतन करना होता है। ठीक,
तो इस तरह से अष्टावरण का प्रसंग पूरा हुआ। और यहाँ पर थोड़ा सा नोट दिया है, देखिए वो भी 14 लोकों के समष्टि रूप विराट सहित इन 8 आवरणों को आदिनारायण महाविष्णु के स्थूल शरीर का बिंदु स्वभाव कहते हैं करके ये भी नोट में बताया। कहने का अर्थ क्या हुआ, 14 लोक सहित अष्टावरण को आदिनारायण के बिंदु स्वभाव कहा। तो इसका अर्थ दूसरा स्वभाव क्या है, नाथ स्वभाव है। तो यहीं पर मैं बता रहा हूं, जो नाथ स्वभाव का प्रसंग आगे ज्योति स्वरूप का वर्णन प्रसंग शुरू होते ही ज्योति स्वरूप के लिए नाथ स्वभाव करके कहा है। तो उसमें भी वही बात है, जैसे पहले हमने प्रकृति, विद्या और भक्ति में परा और अपरा के विषय में चर्चा किया ना। तो अपरा में क्या कहा, शरीर संबंधी, और परा में क्या कहा, आत्मा संबंधी। तो ये परा और अपरा में जो आत्मा और शरीर संबंधी करके हमने सार रूप में जिस तरह से समझा, इसी तरह से यहां जो स्वभाव में बिंदु स्वभाव और नाद स्वभाव करके 2 स्वभाव की बात होती है, इसमें शरीर संबंधी ये बिंदु स्वभाव है, आत्मा संबंधी ये नाद स्वभाव है। समझना सीधा सीधा इतना ही है। बीता का प्रसंग में श्रवण किया है ना, नाद पुत्र और बिंदु पुत्र करके। सदगुरु महाराज के 2 पुत्र रहे, नाथ पुत्र महराज ठाकुर, यानी कि आत्मा संबंधी, आत्मा धर्म, ये तारतम के प्रकाश को आगे बढ़ाने वाले, ठीक है। और बिंदु पुत्र मतलब शरीर संबंधी बिहारी जी, उसमें भी नाद और बिंदु की बात है। तो यहां जो बिंदु स्वभाव शब्द आया है ये शरीर संबंधी, यानी कि शरीर मतलब अब अष्टावरण में 5 तत्व प्रकृति की बात हुई। अब यहां से परे जो आत्मा संबंधी वो नाद स्वभाव है। तो इस तरह से इसको समझना होगा। और ये नाद स्वभाव के संदर्भ में आगे ज्योतिषों का प्रसंग में भी और आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहां समझना यह है 14 लोक सहित अष्टावरण ये भगवान के बिंदु स्वभाव है। बिंदु स्वभाव कहने का मतलब ये बिंदु रूप शरीर संबंधी अथवा देह संबंधी 5 तत्व संबंधी बात है। तो इस तरह से इसको भी समझेंगे। तो कुल मिलाकर के हमने अष्टावरण वाला विषय प्रसंग को मुख्य आधार बना करके 14 लोक के साथ में क्या संबंध है, और विशेष करके शेष नारायण रूप जो है ये 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, ये शेष नारायण का कौन कौन सी अंग रूप किस तरह से है, इस विषय में भी चर्चा किया है। और मुख्य रूप में अष्टावरण क्या क्या है और किस किस में क्या क्या विशेषता है, इन सारे विषयों के ऊपर चिंतन किया है। और इसको माध्यम बना करके आगे पीछे भी चिंतन करने का कुछ सूत्रों के ऊपर कुछ चर्चा किया है। इन सभी विषयों के ऊपर आप चिंतन करेंगे। अगले बैठक में हम ज्योति स्वरूप प्रसंग से आगे बढ़ेंगे। तो आज का समय भी पूरा हुआ है, विषय वस्तु को यहीं पर रखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।